एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आइए स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही नया, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को कैसे समझना है, कैसे आसान मेथड में। जब कोई भी स्टूडेंट जब इतने लाइन में क्वेश्चन देखता है ना, तो वह देखकर ही थोड़ा सा अंदर से भय पैदा हो जाता है कि ये बहुत हार्ड होगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है। ऐसा सोच करके फिर जो है, जब पहले ही ऐसे सोच लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते और वास्तव में फंस जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, यह मैं एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपको यह एक्सरसाइज 15D में देखने के लिए मिलेगा, क्लास 7 स्टैंडर्ड में। और आज इसे हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस को पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर प्रयास करना चाहिए, उसके बाद से जाकर के जो है कहीं अपने को ये साबित करना चाहिए कि हाँ अब कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले क्वेश्चंस की साइज देख करके और उसे यह ना समझिए कि बहुत हार्ड होगा। आइए हम आपको समझाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, ये ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड बट डज नॉट सेपरेट। एक पेड़ है जो क्या होता है, हवा में या आंधी जब चलती है तो उसमें वह टूट जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से टूटकर अलग नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, सपोज डेट एक पेड़ आप बना लीजिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक यह एक पेड़ है। ठीक है। और पेड़ सपोज डेट आप लोगों का यहाँ से टूट जाता है, लेकिन वह अलग नहीं होता है, टूट करके अब क्या होता है आगे बताएगा। इफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक इज 9 मीटर एबव द ग्राउंड। जो ग्राउंड है यहाँ से और जहां से टूटा है ये टोटल कह रहा है कि 9 मीटर है। कितना है? 9 मीटर ऊपर से टूटा हुआ है, उसकी जड़ से, जमीन से जो है 9 मीटर ऊपर से वह टूट गया है। ठीक, एबव द ग्राउंड एंड इट टॉप टच द ग्राउंड। जब ये टूटा है तो ये ऐसे लटका हुआ है और इसका जो है जब टॉप है, टॉप वाला पोर्शन ये अटैक आकर के ग्राउंड से टच हो गया है, टच द ग्राउंड। ठीक है। एट डिस्टेंस फ्रॉम 12 मीटर, और जहां ये टच कर रहा है इसका टॉप, वह जो है इसकी जड़ से कितना है, 12 है, 12 मीटर। 12 मीटर है इसका डिस्टेंस, 12 मीटर डिस्टेंस जड़ से जो है 12 मीटर के बाद जो है यह टच कर रहा है। फ्रॉम इट फुट फाइंड आउट द टोटल लेंथ द ट्री बिफोर इट ब्रोक। अब कह रहा है कि यह जो पेड़ जो था यहां से यहां तक, वह उसकी लेंथ पूछ रहा है। यह जो टूट गया है, टूटने के बाद वाला सारा कंडीशन आपको दे दिया है, लेकिन पूरी लेंथ उसको नहीं पता है कि पेड़ कितना बड़ा था, कितना लंबा था, उसकी हाइट क्या थी। तो पेड़ की हाइट पूछ रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको हम बताते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया होगा। जैसे कोई ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे शेप कैसा बन रहा है, ट्रायंगल का बन रहा है। और यह कैसा ट्रायंगल लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। ठीक है, जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को इसके एक जो है 90 डिग्री का होता है, एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का हो गया है। अब इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम कैसे लगता है, ध्यान से देखिए कि जो इसका जो हाइपोटेनस होता है, यह हाइपोटेनस जो है क्या होता है, का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका पहले ध्यान से देखिए, इसका कोई नेम रखते हैं ABC। अभी हमने बताया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, जल्दी बताइए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये देखिए हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको मीनिंग के साथ थोड़ा समझाते हैं। कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस मतलब आधार, आधार का स्क्वायर प्लस पी क्या है, लंब, लंब का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं, इसका मतलब इसको हम लोग मीनिंग इसका होगा कर्ण होगा। इसको बेस बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, आधार होगा, ध्यान दीजिएगा। और इसे हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो इसका क्या होगा, लंब होगा, लंब। ठीक है।
तो आप इसको समझ लिए आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण क्या बच गया है, ए सी। ए सी हमें पता ही नहीं है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है यहाँ पर, ए बी। ए बी का स्क्वायर प्लस इसका लंब क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी। इसको लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए सी को ही तो पता करना है हमको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू रूट, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर, ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। अब इस दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 5 2 और ये हो जाएगा 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे, आप जो है इसको आप करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इसका एक पेयर और इसका एक पेयर बाहर निकाल दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 है कितना, 15। तो आपका जो है, आपका AC मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका आगे कितना, 50 सेंटी सॉरी 50 मीटर, 50 मीटर आ गया। अब आपको ये पता नहीं था, अब आपको पता चल गया, कितना हो गया, 15 मीटर। ये आपका आंसर एक आ गया है यहाँ पर, 15 मीटर क्या हो गया, ये आपका हाइपोटेनस पता चल गया। अब इसी को अगर उठा करके हम इसको सीधा कर दें, तो जो पूरा पेड़ की हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पूरा पेड़ की यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो जाएगा। तो उसको कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो पेड़ जो टूटा हुआ भाग है वो, और ये नीचे जो बचा हुआ भी है 9 मीटर, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ की हाइट पता चल जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल हाइट, टोटल हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो ग्राउंड है, ग्राउंड से 9 मीटर ऊपर तक है, तो मतलब 9 मीटर इसका पहले से है, और जितना टूटा है, टूटा कितना है, 15 मीटर आपने फाइंड आउट किया है, 15 मीटर। अब इसको ऐड करेंगे तो 15 और 9 ऐड करिए, 24 मीटर जो है टोटल हाइट है। टोटल हाइट कितना है ट्री का, 24 मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं 24 मीटर, यह जो है टोटल हाइट है यहाँ से ग्राउंड से, इसका पेड़ का, ट्री का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट आप अपने दोस्तों को शेयर करें, जब भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिलता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, जिससे उन्हें भी हेल्प मिलके उनका भी होमवर्क जो है आसानी से हो जाए, और हम आपके होमवर्क से रिलेटेड, आपके मैथ में प्रॉब्लम से रिलेटेड अनेकों प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको हर प्रकार का वीडियो आपके पास पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन बटन प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और आप अपना होमवर्क आसानी से करें, और कोई भी मैथ का प्रॉब्लम है उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएं, इसके लिए आप हमेशा। आइए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, व्यू पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, इसके लिए हम आपके पास दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जिससे आपको हम अच्छी तरह से समझा पाएं, और आप अपने होमवर्क करने में या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेजिटेशन फील ना करें, आपका इंटरेस्ट बढ़े, आप उसे सॉल्व करें और ट्राई करें, कोशिश करें। आइए कैसे समझते हैं इसको, हम आपको बताते हैं। 2 पोल 18 मीटर एंड 30 मीटर हाइट, कितने हैं, 2 पोल हैं। पोल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, खंबा, 2 खंबा है, और जो है उनका हाइट यहाँ पर दिया हुआ कितने कितने उसकी हाइट है। स्टैंड अपराइट इन ए प्ले ग्राउंड, एक ग्राउंड में, एक मैदान में आपको वह स्टैंड है लगे हुए हैं। इन इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट। स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्या कि एक है यहाँ पर, हम इसको बनाते हैं एक पोल, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, और इसको बोलते हैं कि यह जो है 18 मीटर है, टोटल इसकी हाइट जो है कितनी है, 18 मीटर हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा पोल जो है
13 मीटर है और दोनों एक ही पास है, लगभग कितने मीटर की दूरी पर है? 12 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको बताते हैं 12 मीटर। कितना बताते हैं? 12 मीटर। यहाँ पर राइट करते हैं 12 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है 12 मीटर। अब ये कह रहा है कि यह जो है कितना है? 13 मीटर है। कितना है? 13 मीटर। 13 मीटर। स्टूडेंट्स एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चंस हो और वह क्वेश्चंस लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अगर उससे रिलेटेड कोई फिगर बन सकता है, डायग्राम बन सकता है, एक छोटा सा पिक्चर बना करके आप उसको तैयार कर लें। इससे क्या होता है कि 50% आपका जो प्रॉब्लम है वो यह फिगर ही सॉल्व कर देता है। फिगर देख के आप समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोगों से कह रहा है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। टॉप मतलब देखिए ये जो छोटा वाला खंभा है, पिलर है, पोल है, उसका 13 मीटर हाइट है, तो इसका टॉप ये हो गया। और बड़ा वाला खंभा जो है 18 मीटर है, तो इसका टॉप क्या हो गया? ये हो गया। अब इस टॉप का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब इस तरह से कुछ पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो आप इसको कैसे बताएंगे? थोड़ा सा प्रयास करता हूँ आपको समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। इसको हम कोई नाम देते हैं ए, बी, सी, डी। और स्टूडेंट्स इसको थोड़ा आसानी करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। क्यों ऐसा करेंगे? कि इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि यह 13 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 13 मीटर हो जाएगा। ये आपका 13 मीटर निकल जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो ये सी डी हो गया, ई इसका नाम रख देते हैं ई। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपको 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया जब आप फिगर समझ गए हैं। तो आइए अब इसका डिस्टेंस हम लोग टॉप का डिस्टेंस बताते हैं। कैसे बताएंगे? ध्यान दीजिएगा। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका जो है दोनों पोल के फीट के बीच का जो डिस्टेंस वो 12 मीटर है, तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। ये भी 12 मीटर, क्योंकि जो खंभा है वो पूरा स्ट्रेट सीधा खड़ा रहता है, तो डिस्टेंस इसका जो है क्या हो जाएगा? जब भी कोई दो खंभा होता है तो बिल्कुल पैरेलल खड़ा होता है। इसमें देखिए पैरेलल है, ठीक है, तो आपस में जो डिस्टेंस है वो हर जगह इक्वल ही होगा, टेढ़ा तिरछा नहीं है कि कहीं कम कहीं ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 है, तो यहाँ पर भी 12 हो गया, ये 18 तो 18 निकल गया। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सी और ई निकालेंगे। ठीक है, सी ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी वाले पोल के खंभे में से छोटे वाले का माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे बी सी माइनस क्या लिखेंगे? बीई। बीई निकाल देंगे। तो बी सी कितना दिया है? बी से सी पूरा बड़ा वाला खंभा 18 मीटर आपको दिया हुआ है फिगर में। और बीई कितना है? देखिए बी से ई तक आपको 13 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, 13 मीटर माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर आपका एक आंसर आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5 मीटर, यहाँ से और यहाँ तक ये हो गया 5 मीटर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको एक राइट एंगल बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया या 90 डिग्री हो गया, और यह बेस हो गया, और ये क्या हो गया? और इसका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए भी हमने फार्मूला बताया था। क्या बताया था आपको? सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा? ये डीई, डीई का स्क्वायर प्लस सीई, सीई का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीई है कितना? डीई 12 है, यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस ये सीई कितना है? देखिए सीई कितना? 5 है, तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का 25, इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 4 9 2 और ये हो गया 6 और ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 13 होगा, और ये स्क्वायर है तो इसका पेयर बनाएंगे 2 का, तो इस पेयर से एक निकल जाएगा 13 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया 13 मीटर। 13 मीटर ये जो है यहाँ से इस टॉप से इस टॉप के बीच का आपको पता चल गया। तो आप फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन क्या, देयर टॉप, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप क्या हो गया, 13 मीटर। यही आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो बिल्कुल आसानी से आपको आंसर लाने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको फिगर के साथ समझा समझा करके बता रहा हूं, ताकि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं, एक बार देखते हैं और थोड़ा सा मान लीजिए कि 50% समझ में आ गया, तो इसको दोबारा प्ले करके 10 मिनट 5 मिनट बाद देखिए और फिर 50% आपको मिल जाएगा, 20% जो भी मिलेगा। ये मतलब आपको इसको कई बार प्ले करके देखना, और कब तक देखना, जब तक इसका 100% व्यू समझ में ना आ जाए। 100% समझाने के लिए स्टूडेंट्स हम बार बार आपको क्वेश्चन चेंज करते हैं और आपको समझाते रहते हैं। तो आइए हम इसमें जो है आपको एक चीज और हम बता दें कि एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपका व्यू क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स हमारी बात पर थोड़ा केयर करिएगा, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, समय निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं ताकि हम आपके होमवर्क क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, यदि आप कोचिंग नहीं पढ़ पाते, आपके पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं है या आपके घर से कोचिंग बहुत दूर है, तो आपके नहीं जा पाते हैं, तो आपका होमवर्क ऐसे पेंडिंग पड़ा रह जाता है, नहीं कर पाते हैं, और हम हमेशा स्कूलों में आपको क्या होगा, पनिश मिलता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसी चीज को हल करने के लिए मैं आपके पास वीडियो भेजता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप स्वयं अपने भी देखें और मेरी मदद के लिए जो है दोस्तों के पास भी शेयर करें स्टूडेंट, जिससे आप स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आए हैं, ताकि इस प्रकार की प्रॉपर्टीज आप ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपके सामने वह प्रॉब्लम ना बन करके खड़ा हो जाए, वह हार्ड न लगे आपको, और ऐसा ना हो कि आपको उसका आंसर लाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसके लिए मैं खुद जो है स्वयं आपके लिए क्वेश्चन थर्ड लेकर आया हूँ, तीसरा एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहा हूँ, और यह बिल्कुल नया बहुत ही अलग होगा। इसको देखिए, थोड़ा सा देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा समझना बहुत आसान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स आपको रेक्टेंगल पता है, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसके अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो। तो अपोजिट साइड इक्वल हो गए, और साथ ही साथ इसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब 90 डिग्री के हों। तो देखिए सब 90 डिग्री के हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके साथ साथ वो क्या कह रहा है कि इसके जो डायगोनल पूछ रहा है, डायगोनल मतलब ये इस कार्नर से इस कार्नर तक जो मिल रहा है इसको डायगोनल बोलते हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो। तो आप इसका कोई नाम रख देते हैं, ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल हो गया। लेकिन चूंकि डायगोनल निकालना है तो हम लोग यहाँ से काट दिए, तो हमको लगता है कि यहाँ पर ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल 1 बन गया, ट्रायंगल 2 बन गया, दो ट्रायंगल बन गए। एक किसी ट्रायंगल को ले लेते हैं, जैसे हम इसको लेते हैं ट्रायंगल 1 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रायंगल 1 में देखिए ध्यान से, आपको ट्रायंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, आप ए बी सी से आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, यह बेस होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बेस। और वो आपको दिया है इसमें रेक्टेंगल हुज साइड आर 16, तो ये जो इतनी इसकी लेंथ है, रेक्टेंगल का लेंथ है, तो लेंथ कितना, 16 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस दिया है 16 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या दिया है इसको, यहाँ पर जो देख रहे हैं परपेंडिकुलर वाला साइड जो है, इसको विथ जो बोलते हैं, तो ये है 12, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर, यहाँ से ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इसको आपको पूछ कौन सा रहा है, ए सी पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो ए सी को क्या बोला है, डायगोनल। तो डायगोनल के लिए हम लोग क्या बोलते थे अभी, डायगोनल के लिए हो जाएगा ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ए बी है कितना, 16, तो यहाँ लिखिए 16 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, बी सी कितना है, ध्यान दीजिएगा, बी सी है 12, तो यहाँ लिखिए 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 16 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 16, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 12, 16 का मल्टीप्लाई 16 में करिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो क्या होगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट, 4 और 6 10, और 5 5 10, और ये हो जाएगा 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20। अब इसका एक पेयर बाहर निकाल लीजिए, हो जाएगा 20, और चूंकि ये सेंटीमीटर में, तो देखिए सेंटीमीटर में, तो आप इसका डायगोनल ला दिए हैं, आपका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। ये आपका पूछ रहा था डायगोनल,
आप बताइए या 20 सेंटीमीटर का होगा। तो आप इतना आसानी से आप डायगोनल का लेंथ ला दिए, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि आपके लिए जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे अगर पूरा वीडियो देखेंगे। स्टूडेंट एक चीज आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी वीडियो देखें तो उसमें स्किप ना करें। स्किप करने से कौन सा इंपॉर्टेंट बात जो है आप ना समझ पाए, टॉपिक ना समझ पाए, कौन सा छूट या स्किप हो जाए, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपका आंसर फाइंड आउट हो गया और बहुत ही कम समय में आपको आंसर मिला है। बहुत